अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं एवन एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। SIR 6 मार्च लिस्ट में नाम नहीं आया, नागरिकता चली जाएगी, अधिकार छीन लिए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बता दिया। तो चलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश निकल के आ रहे, क्या जो 6 मार्च को SIR की फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट आएगी, अगर किसी व्यक्ति के उसमें नाम नहीं आते हैं तो क्या आप सभी के नागरिकता और आप सभी के अधिकार को छीन लिया जाएगा। इस पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ साफ नोटिस जारी किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि अगर आप सभी के SIR के नाम यानी फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आप सभी के अधिकार और आप सभी को वोटर लिस्ट यानी आप सभी का अधिकार को छीन लिया जाएगा या फिर आपको दोबारा मौका दिया जाएगा जिससे आप सभी आप अपने नाम को जुड़वा सकते हैं। तो मैं सारी प्रक्रियाएं बताने वाला हूं क्योंकि आप सभी देख सकते हैं क्योंकि SIR से काफी लोग डरे और सहमे हुए हैं। और आप जो देखते हैं SIR भारत के 12 राज्यों में SIR कराई गई और सबसे पहले जो SIR हुई वो बिहार से शुरू हुई और बिहार में 66 लाख से अधिक व्यक्तियों को वोटर लिस्ट से नाम को हटा दिया गया। उसके बाद आप सभी देख सकते हैं यूपी के डेटा को, यानी यूपी में SIR की प्रक्रिया हुई और वहां पे जो ड्राफ्ट लिस्ट आई थी 6 जनवरी को आई थी और वहां की जो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट आने वाली है वो 6 फरवरी को आने वाली है। तो यानी उसमें कम से कम 2,56,00,000 से अधिक व्यक्तियों के SIR से नाम को हटा दिया गया, जिसके कारण सभी लोग डरे और सहमे हुए हैं। क्या हमारी नागरिकता चली जाएगी, हमारे अधिकार को छीन लिए जाएंगे, कैसे हम अपनी नागरिकता को साबित करेंगे। तो आप सभी को घबराना नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या स्पष्ट निकल के आ रही है बात, तो मैं आप सभी को सारी जानकारी देने वाला हूं। इसीलिए आपको पूरी वीडियो देखना है, अगर आप स्किप कर देते हैं तो सारी जानकारी नहीं मिल पाएगी क्योंकि यहाँ पे साफ साफ नोटिस निकल के आ रही है कि 6 मार्च 2026 इस दिन SIR की प्रक्रिया के बाद फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट को प्रकाशित की जाएगी। यानी 6 मार्च को फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट को जारी किया जाएगा और इसमें जितने व्यक्तियों के नाम छूट जाएंगे या फिर किसी अन्य कारण से उन व्यक्तियों के SIR में नाम नहीं रहेगा तो उन्हें किन किन नियमों का पालन करना है, क्योंकि इधर साफ साफ नोटिस निकल के आ रहे हैं। तो मैं आप सभी को पढ़ के बताने देना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि ड्राफ्ट लिस्ट जारी होते नोटिस भेजे जाते हैं। जैसे कि ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगी तो यानी आप सभी को नोटिस और दावे आपत्तियां ली जाती है और फील्ड वेरिफिकेशन होता है, यानी 6 मार्च 2026 के वोटर लिस्ट को अंतिम माना जाएगा। कोई लोगों का नाम लिस्ट में क्यों नहीं आ रहा है, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। यानी यूपी में 2 करोड़ से 56 लाख से अधिक व्यक्तियों के फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है तो उनको जोड़ने का मौका दिया गया था। अगर आप सभी अपने नाम को नहीं जुड़वाते हैं तो आप सभी के फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया कि अगर जिस व्यक्ति के नाम नहीं आते हैं उन्हें क्या क्या नोटिस भेजे जाएंगे, दावे और आपत्तियां के लिए उन्हें वक्त दिया जाएगा। यानी आप सभी दावे और आपत्तियां को जता सकते हैं। और यहाँ पे क्या क्या लिखा है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसके मुख्य कारण हो सकते हैं जैसे कि 2003 की पुरानी वोटर लिस्ट में मिलान ना हो, जैसे कि जिस व्यक्ति के नाम हट गए हैं उनके 2003 की जो मतदान सूची थी उसमें आप सभी का और अभी के जो लिस्ट आई थी या फिर SIR की प्रक्रिया में आप सभी नाम जुड़वाए हैं तो आप सभी का मैच नहीं किया होगा 2003 की और अभी के वोटर लिस्ट नाम या फिर कुछ अन्य कारण से मिसमैनेज हो गया होगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि माता पिता या फिर पूर्वजों के एंट्री उपलब्ध ना होना, नोटिस का समय समय पर जवाब ना देने, आवश्यक दस्तावेज जमा ना करने के कारण। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि अगर आप सभी के जो
आपत्ति जताने के लिए और आप सभी को नोटिस भेजा गया था, या फिर आप सभी के एसआईआर में फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं जोड़ा गया, यानी जो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट आएगी 6 मार्च 2026 को, ये अंतिम ये तिथि है। इसके बाद कोई भी ड्राफ्ट लिस्ट को जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ साफ आदेश को जारी कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ने भी ये कह दिया है कि अब आप सभी को बार बार मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप सभी के जो नाम नहीं आए हैं इसके 4 कारण है यहाँ पे साफ साफ, जैसे कि 2003 की पुरानी वोटर लिस्ट से मिलान ना होना, माता पिता या फिर पूर्वजों के एंट्री उपलब्ध ना होना, जैसे कि उनके नाम वगैरह या फिर अन्य कारण हो सकते हैं, और नोटिस का समय समय पर जवाब ना देना, जैसे कि आप सभी को नोटिस भेजा गया होगा और आप सभी जवाब नहीं दिए होंगे जिसके कारण आप सभी के नाम नहीं है, या फिर यहाँ पे आवश्यक दस्तावेज जमा ना करना, जैसे कि आप सभी से बीएलओ द्वारा जो भी दस्तावेज मांगे गए हैं, डिमांड किए गए हुए, आप उस दस्तावेज को जमा नहीं किए जिसके कारण आप सभी के फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। और यहाँ पे मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, यदि 2003 के वोटर लिस्ट में खुद या माता पिता का नाम नहीं है तो वोटर आईडी अब कभी नहीं बनेगा। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अगर जिस व्यक्ति के जैसे कि 2003 के लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या उन सभी व्यक्तियों को फिर से उन्हें मौका दिया जाएगा, क्या उन सभी व्यक्तियों को फिर से वोटर आईडी बनेगी? तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि कानून और संविधान क्या कहता है, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। भारत का संविधान अनुच्छेद 326 स्पष्ट रूप से ये कहता है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक है जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है उन्हें मतदान अधिकार प्राप्त है, यानी उन्हें वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और वोट देने का अधिकार प्राप्त है। तो ये आप सभी के फिर से नाम को जोड़ा जाएगा, यानी आप सभी को फिर से नाम में जैसे कुछ गड़बड़ी होगी तो उसको सुधार किया जाएगा और आपको किस श्रेणी में रखा जाएगा, तो यहाँ पे साफ साफ 2 श्रेणी बताया गया है, जैसे कि एक जनरल श्रेणी, यानी और यहाँ पे क्या साफ साफ बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति के एसआईआर की फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, यदि आप सभी व्यक्तियों के नाम नहीं आया है तो आप जनरल वोटर माने जाएंगे, ना कि अवैध नागरिक। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि आप सभी को जनरल वोटर लिस्ट के श्रेणी में रखा जाएगा। और 6 मार्च 2026 के बाद नाम को कैसे जुड़ेगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप सबसे पहले महत्वपूर्ण काम ये करेंगे कि आपको 6 मार्च 2026 की फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं आया तो आप सभी को फॉर्म 6 को अप्लाई करना है। और यहाँ पे साफ साफ बताया कि आप अपना आवेदन करें, यानी बीएलओ को जाकर दस्तावेज और फील्ड वेरिफिकेशन कराए। और आप सभी अगर फॉर्म 6 को अप्लाई करते हैं तो आप सभी के नाम को फिर से जोड़ दिया जाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश को जारी किया गया है कि जितने व्यक्तियों के एसआईआर के फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, यानी आप सभी को घबराना नहीं है, यानी आप सभी को क्या करना है, आप सभी को जनरल लिस्ट में रखा जाएगा, यानी आप सभी को अलग से फिर से मौका दिया जाएगा। और आया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश को जारी किया गया है कि जिन व्यक्तियों को 6 मार्च 2026 के फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो आप सभी को क्या क्या करना होगा। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आप सभी से दस्तावेज की जांच की जाएगी और इसके बाद आप सभी के कानूनी प्रक्रिया के तहत आपका वोटर आईडी कार्ड फिर से बनाया जाएगा, यानी आप सभी को कौन कौन से दस्तावेज देना होगा और आप सभी के लिए कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ, आमतौर पर आप सभी से ये दस्तावेज को मांगा जा सकता है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया और राशन कार्ड, यानी ये 3 दस्तावेज। इसके बाद आप सभी से जन्म प्रमाण पत्र, उसके बाद परिवार रजिस्टर यदि उपलब्ध हो तो, यानी पहले के 2003 की उनके मतदान सूची वाली लिस्ट हो तो आप सभी से मांगा जाता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया कि परिवार रजिस्टर ना होने पर भी अन्य वैध दस्तावेज के आधार पर आप सभी के 2003 के मतदान सूची में अगर आपके परिवार का नाम नहीं है फिर भी आपको ये सारे दस्तावेज देकर आप अपने वोटर लिस्ट में नाम को जुड़वा सकते हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ साफ आदेश को जारी किया गया है कि आप सभी को बार बार मौका नहीं दिया जाएगा। और एसआईआर की प्रक्रिया यानी 2 तरीके का होता है, जैसे कि यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि जिस
व्यक्ति के यहाँ पे दो प्रकार के मतदान सूची यानी निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया में मतदाता दो श्रेणियों में होते हैं। पहला कन्फर्म वोटर जिनका SIR फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में आया है और जिन व्यक्तियों के नाम नहीं आया है उन्हें जनरल वोटर लिस्ट में रख दिया जाएगा। तो आप सभी को जो आवश्यक दस्तावेज बताए गए हैं वो दस्तावेज को ले जाना है और फॉर्म 6 को अप्लाई करना है। इस कारण आप सभी के फॉर्म 6 अप्लाई करने से आप सभी के फिर से नाम को जोड़ दिया जाएगा और आप सभी को एक बार मौका दिया जाएगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार की तरफ से ये बात जारी हुआ है कि आप सभी को बार बार मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप सभी वक्त रहते हुए इन नियमों का पालन करें और आपका अगर नाम 6 मार्च 2026 के लिस्ट में नहीं आती है तो आप सभी को जल्द से जल्द फॉर्म 6 को अप्लाई कर लेना है और आप सभी को अपने नाम को ड्राफ्ट लिस्ट में जुड़वा लेना है और आप अपना वोटर लिस्ट आसानी के साथ बनवा सकते हैं इस प्रक्रिया के साथ। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट में करके बताएं। धन्यवाद।